समाधान यात्रा में समाधान होता है, ये यहाँ के रंग रोहन से दिख सकता है आपको। ये वही सरकारी विद्यालय है जहाँ पर जाने मात्र से आपको समझ में आ जाएगा कि मैं किसी सरकारी विद्यालय में आया हूँ या फिर प्राइवेट विद्यालय में हूँ। ये उत्क्रमिक मध्य विद्यालय कंकौल, जिसकी स्थिति जैसी भी थी आज सुधार हुआ है। यहाँ आने वाले मुख्यमंत्री जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं, समाधान यात्रा पर आ रहे हैं, लेकिन जो व्यवस्था बदली है उस व्यवस्था के अनुसार कुछ न कुछ तो बदलाव होगा। क्या अभी आप भी देख रहे हैं, कुछ लग रहा है, अच्छा लग रहा है कि कुछ हो रहा है? बहुत अच्छा है। हम तो सोच रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी बार बार आए, मतलब मुख्यमंत्री जी बार बार आए, इसी तरह से होता रहे जी, पूरा चकाचौंध। खास कर स्कूल ही हमारे व्यवस्था का, हमारे गांव का सबसे प्रत्यक्ष दर्शन है। तो क्या नहीं लगता कि बिहार का पूरा स्कूल कम से कम ऐसा रंग रोहन हो जाए? जी, ऐसा तो हर स्कूल होना चाहिए, मगर बहुत ऐसा स्कूल है कि बच्चे रहते हैं, फंड की मजबूरी की वजह से, योजनाओं की वजह से नहीं हो पाता। बहुत सारे स्कूल में शौचालय भी नहीं है, मगर यहाँ तो स्कूल चकाचौंध हो चुका है। जी, मुख्यमंत्री जी, ये आज से पहले कैसा था? ऐसा पहले कभी नहीं था, स्कूल ही नहीं, आप स्कूल के पीछे जरा मैं कहूँगा जूम करके उस मंदिर को दिखाइए। उस मंदिर का भी रंग रोहन होगा, जिससे देखने से लगता है कि बरसों से वो यूं ही वीरान पड़ा हुआ था। और आधा स्कूल रंगा गया है, आधा अब भी नहीं रंगा है। तो जिनको लगता है कि वास्तव में राज्य या देश का राजा कहीं आता है या जाता है, उससे फायदा नहीं होता, तो आपके बुद्धि की बलियारी है। आप तमाम लोगों को देख सकते हैं जो युद्ध स्तर पर कार्रवाई कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। इनमें से कुछ लोगों से मिलते हैं कि क्या क्या इन लोगों के द्वारा जो किया जाए कार्य है, सब सिर्फ और सिर्फ अपने लिए है, कार्यकर्ता के द्वारा है या फिर एनजीओ के द्वारा है? भैया बहुत व्यस्त हैं, क्या कर रहे हैं? मुख्यमंत्री आगमन जो हो रहे हैं जी, उन्हीं के तहत हम लोग अक्षर आंचल कार्यक्रम है, उसी का आप लोग मतलब किसी संस्थान के थ्रू आपका? हम लोगों का अक्षर आंचल मुख्यमंत्री का ये सरकारी योजना तो नहीं है ना, मुख्यमंत्री जी का योजना? जी, तो उन तमाम योजनाओं, जितने भी मुख्यमंत्री जी की योजना है, जिला के द्वारा निर्देश मिला होगा? जी, जिला का एक काउंटर लगाने की बात हम लोगों को की गई है। मुख्यमंत्री अक्षर आंचल योजना के तहत यहाँ एक काउंटर लगेगा। अच्छा, और भी यदि कोई आपको जो आपका अच्छा आंचल है उसके तहत जो कुछ ज्ञापन देना हो, जो कुछ भी जो हो, इस चीज़ को बना के रखते हैं क्या आप लोग? हाँ, जैसे कि बैनर पोस्टर वगैरह है, ये सब लोगों से हम लोग करते हैं। महिला का सेंटर चलता है, बच्चा का कोचिंग सेंटर चलता है, उसका कार्यरत है शिक्षा सेवक, तालीम रखक, दलित महादलित वर्ग से आते हैं, उससे बच्चों को हम लोग पढ़ाते हैं। तो आप जो दलित महादलित वर्ग के लोग हैं, जो ये मौका तो पहले नहीं मिला होगा कि आपको मुख्यमंत्री जी से मिलने का या रूबरू होने का, उनकी समस्या बताने का? ये तो अब ये प्रथम मौका होगा जो हमारे जो अक्षर आंचल से जो महिला पढ़ी लिखी है और स्वयं से कुछ रोजगार कर रही है, उनसे रूबरू होने का ये प्रथम मौका मुख्यमंत्री जी के माध्यम से होगा। देश हो या राज्य हो, या यूँ समझ लीजिए कि जिलाधिकारी महोदय भी जिला में रहते हैं, तो उनके नीचे काम करने वाले, उनके निर्देश से काम करने वाले उन तमाम लोगों को अवसर नहीं मिलता है कि प्रतिदिन के हिसाब से वो मिल सकें। बरसों के प्रयास के बाद कभी ऐसा अवसर आता है कि अपनी बातों को आप फेस टू फेस रूबरू होकर देखते हैं। आप भी इन्हीं के साथ काम करते हैं, तो मुख्यमंत्री जी आएंगे तो कुछ, चूँकि महिला हैं आप, महिला से संबंधित, उसके बाद आप कह रहे हैं कि दलित और जो शोषित पिछड़े थे उनके लिए काम करते हैं, तो उनकी तो बहुत समस्या है गांव स्तर पर, उसके नीचे स्तर पर, उसके नीचे स्तर पर। तो इन बातों को रख पाएंगे क्या आप लोग? कोशिश तो करेंगे अपने हिसाब से कि हमारी कुछ महिलाएं भी रहे जो हमारे केंद्र पर पड़ी है, जिनको हम शिक्षा, साक्षरता और जागरूकता देते हैं, या सरकार जितनी योजनाएं महिलाओं के लिए, उन महिलाओं के लिए चला रही है, इसके प्रति हम अवेयरनेस करते हैं उन महिलाओं को। तो अपने हिसाब से कोशिश करेंगे कुछ महिलाओं को। अच्छा, एक बात, चूंकि हम पूर्ववर्ती दिनों में जो हम आज रिपोर्टिंग जो हमारा होगा, ये मुख्यमंत्री जी जब आते हैं तो नहीं लगता है कि आपको उनको हाई करके रखा जाता है? जो आपके जैसे लोग यदि कुछ कहना चाहे, डर तो नहीं लगेगा उस समय? कहने डर क्यों लगेगा? कुछ कहना होगा तो कहेंगे बेबाक। हाँ, हमारी सरकार है, समस्या हम लोग के वोट से जीत के जाते हैं, तो डरना क्या? कहना है हम गलत कर नहीं रहे हैं, अपनी मांग रख रहे हैं, और वो भी तो हमारी समस्या सुनने के लिए ना आ रहे हैं। समस्या सुनने के लिए वो पटना से बेगूसराय आ रहे हैं, तो हम अपनी बात को स्पष्ट रूप से रखने की कोशिश करेंगे। समाधान यात्रा में कुछ समाधान तभी होगा जब आप अपने विचारों को खुले मन से, जिस तरह से आज ये कह रही हैं, इनमें से किसी व्यक्ति का परिचय नहीं दे रहा हूं मैं, ना मैं इन व्यक्ति को जानता हूं, ना पहचानता हूं, मैं सिर्फ अनायास ही आया हूं और इन लोगों से आपको रूबरू करवा रहा हूं। लेकिन ये वो सौभाग्यशाली लोगों में से हैं जिन लोगों को मुख्यमंत्री जी से मिलने का अवसर मिलेगा। तो मिलने वाले लोगों को शायद कहने का अवसर भी मिले,
तमाम अधिकारियों की जिम्मेदारी बनेगी कि यदि उस समय कोई कुछ कहता है तो उसके ऊपर किसी भी प्रकार का दबाव ना बने और स्वतंत्र रूप से उनकी बातों को उठाया जाए। ये में क्या क्या है वो सब हमेशा से दिखाने में थोड़ी शर्म सी आती है, खास करके ऐसे संस्थान जिसमें साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय कंकौल लिखा हुआ है, जो बालिकाओं के उत्थान के लिए और खास करके ऐसे बालिकाओं के उत्थान के लिए जिनके उत्थान की सख्त आवश्यकता है वो आपके शहर में मौजूद है। लेकिन वो लोग जो लोग चाहते भी हैं कि एक बार हम रूबरू करा लें तो नहीं करवा पाते हैं, क्योंकि खूबसूरती नहीं मिलती है, रंग रोहन नहीं मिलता है। जो हमारे भारत की जितनी स्थिति है 75 वर्षों के बाद अमृत महोत्सव बनाने के बाद जो व्यवस्था होनी चाहिए वो नहीं मिलती है। लेकिन अभी जो देख रहे हैं आप, इसे देखकर आपका मन मोहित हो जाएगा। रंग रोहन हुआ है। अब हमारी जिम्मेदारी ये बनती है कि इस रंग रोहन को हम कब तक बचा के रखते हैं। समाधान यात्रा है, इस समाधान यात्रा में कुछ ना कुछ तो समाधान हो रहा है, चाहे इस ठेकेदारी प्रथा के तहत हो या कुछ लोग अपने जीविका के लिए कुछ कमा लें। लेकिन जितने लोग सवाल उठा रहे हैं उन लोगों को चाहिए कि एक बार कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय कंकौल आकर जरूर देख लें और मुख्यमंत्री जी के आने से पहले देख लें कि क्या ये ऐसे ही था, यहाँ पर जड़ते हुए जर्जर बिल्डिंग की स्थिति कैसी थी, यहाँ होने वाले व्यवस्था से कहते थे, या वो तमाम कर्मचारी जो घर में घूम रहे होंगे वो सबके सवाल मौजूद होंगे। उनसे बुलाना जरूरी नहीं है, बस समाधान जरूरी है। कला भवन को देखते ही आपको एक बात स्मरण हो आया होगा कि लगभग 7-8 महीना पहले एक विवाद चला था जिसमें विधानसभा वर्सेस विधानसभा अतिक्रमण की बात को लेकर के सुंदर लग रहा है देखने में। आज ये भवन बनकर तैयार होने के बाद इस कला संस्कृति की जो रूपरेखा जो दी जा रही है, जिस तरह से ये बनाया जा रहा है, वो सब के सब उन लोगों को शायद समझ में आएगा कि जो होता है उस कार्यों का अधिकारी सिर्फ और सिर्फ जिस क्षेत्र का राजा है वो राजा ही होता है। जब साली सरदार की तो गाली भी सरदार की। ये भवन है, इस भवन का आधारशिला के साथ ही विवाद शुरू हो गया था। कंकौल में बनने वाला भवन अब लगभग युद्ध गति से पूरा होने की कगार पर, चूंकि मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं। यदि मुख्यमंत्री जी नहीं आते तो शायद ये अब तक अधर्म लटका रहता। मैं कहूँगा थोड़ा इधर भी दिखा दीजिए कि इस नलकूप विभाग का भी उत्थान होने वाला है और जितने भी टंकियाँ थे उनको रंगा जा रहा है, जो कम से कम 2-3 साल तो रहेगा।